बाबा स्वामी। दीपावली पर लिखा गया विशेष संदेश। इसका संदेश का नाम स्वामी जी ने गृहस्थ ऐसा दिया है। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। कहावत है कि सदैव हमें दूसरे की थाली में ही घी अधिक है ऐसा लगता है। ठीक वैसा ही है। जो भी गृहस्थ है उन्हें अपना संसार तो एक झमेला है ऐसा लगता है, और इससे अच्छा है साधु बन जाए और संन्यास ले लेते तो अच्छा था। यानी साधु बनना, संसार त्याग देना अच्छा लगता है। श्री रामदास स्वामी ने कहा है, जगी सर्वसुखी असा कोण आहे। यानी इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण सुखी नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है जो है उसमें सुखी नहीं है, समाधानी नहीं है। जीवन में और मिलना चाहिए, यही इच्छा मनुष्य को जीवन भर रहती है, और यही मनुष्य के अशांति का कारण है। और इसलिए मनुष्य जीवन भर शांति की खोज में ही भटकता रहता है, जबकि शांति कहीं भी बाहर नहीं है और ना ही परमात्मा बाहर है। परमात्मा व शांति के एक ही सिक्के के दो पहलू है, और दोनों ही हमारे ही भीतर है। बस हमें हमारे भीतर ले जाने वाला परमात्मा का कोई माध्यम हमारे जीवन में आना चाहिए। मनुष्य की दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक अवस्था है गृहस्थ की, जिसने अपनी शादी करके अपना संसार बसा लिया, अपने पत्नी व बच्चे में लिप्त हो गया। ऐसे मनुष्य के काम वासना के विचार समाप्त हो गए। उसने सांसारिक सुख भोग लिया और उसमें से मुक्त हो गया। अधिकतर मनुष्य अपने परिवार की जवाबदारियां, अपने पारिवारिक समस्या, जीवन यापन की जरूरतें, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का भविष्य बनाने में ही सारा जीवन काल लगा देते हैं, और अपनी वृद्धावस्था में पूर्णतः अपने बच्चों पर ही निर्भर हो जाते हैं। अपने सुख को पोता पोती के भीतर ही पाते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे गृहस्थ लोगों की तुलना मुझे एक बीज जैसी लगती है। एक बीज संसार रूपी जमीन में गया और उसने अपना अस्तित्व नष्ट किया, और जिस प्रकार गृहस्थ पत्नी और बच्चों में अपना लगाव निर्माण कर लेता है, ठीक वैसा ही बीज ने अपने आप को नष्ट कर अपनी जड़ें जमीन में फैला लेता है, और जमीन के ऊपर आकर बीज अंकुरित होता है और आकाश की ओर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसे बढ़ने के लिए समूचा आकाश रहता है। वह चाहे जितना ऊंचा जा सकता है। अब जमीन का गुरुत्व आकर्षण से वह मुक्त हो जाता है। जैसा गृहस्थ भी सांसारिक सुख भोग चुका होता है, वह भी उस सांसारिक सुख के आकर्षण से मुक्त हो चुका होता है। गृहस्थ चाहे जितनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, अपने जीवन काल में ही कर्म मुक्त अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। कर्म मुक्त अवस्था वह है जिसे मोक्ष की अवस्था कहते हैं। यानी गृहस्थ का मार्ग कर्म मुक्त अवस्था पाने का मार्ग है, बशर्ते गृहस्थ अपनी गृहस्थी के लगाव में लिप्त न हुआ हो। वास्तव में जैसे जैसे गृहस्थ की उम्र बढ़ती है,
वैसे वैसे उसने मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। कामकाज में से मुक्त होना चाहिए, सुनने से मुक्त होना चाहिए। आपको सुनाई आए तो भी अनसुना करना चाहिए, क्योंकि कई विवाद सुनकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने से ही आते हैं। बहरे हैं, इसका नाटक करना चाहिए तो कान से मुक्त हो गए। बाद में एकदम कम बोलना चाहिए। कोई कुछ राय मांगे तो ही बोलना चाहिए, तो मुख से भी मुक्त हो गए। कुछ अप्रिय दिखे तो भी अनदेखा करना चाहिए, तो आंखों से भी मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार आप कल्पना करो कि आप मर ही गए हो और आत्मा बन गए हो। तो आत्मा क्या करती है? केवल देखती है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती। वैसा ही समझना चालू करो। आपके जाने के बाद पत्नी व बच्चे कुछ करें तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। वैसा ही कुछ नहीं करना चाहिए। यह जीते जी आत्मा बनने का अभ्यास है। यह कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। आप यह अभ्यास जितना अधिक करेंगे, उतने ही अपनी आत्मा के यानी परमात्मा के करीब जाओगे। दूसरा लगाव रहता है और जीने की इच्छा। यह भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 70 साल हो गई है तो अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जीवन में सब कुछ पा लिया, अब पाने के लिए और जीने के लिए कुछ नहीं बचा। यह भाव स्थापित हो जाना चाहिए। किसी को मिलने की इच्छा है, मिल लो। कहीं जाने की इच्छा है, जाकर आओ। आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण कर लो, अन्यथा वही इच्छा नया जन्म लेने का कारण बनेगी। आप अब संसार में रहो, पर ऐसे जैसे कमल का फूल होता है। वह रहता तो कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी कमल के फूल पर नहीं आती है। यानी परिवार में रहो, लेकिन अलिप्त रहो। समाज में रहो, लेकिन चित्त से अलिप्त रहो। आपका अब और अटैचमेंट किसी में भी नहीं रहना चाहिए। मैं भाव का संपूर्ण विलय होना ही मोक्ष है। दूसरी ओर एक बीज तूफान के कारण हवा में उड़ता है और उड़ते ही रहता है, लेकिन ऐसे उड़े हुए बीज को सदैव जमीन का आकर्षण बना ही रहता है। संसार में भाई ने धोखा दे दिया, लड़के ने धोखा दे दिया, या दिवाला निकल गया, प्रेमिका ने धोखा दे दिया, प्रियजन की मृत्यु हो गई, और संसार में ऐसे आए तूफान से वह संसार छोड़कर साधु बन गए। तो ये तूफान के कारण जबरदस्ती संसार को छोड़े हैं। संसार छूटा नहीं, जमीन का आकर्षण अभी भी जीवन भर बना है। सांसारिक सुख के विचार आते ही रहते हैं। यह मुझे आए अनुभव से बताता हूँ। 80 साल के पार भी साधु मुझे प्रश्न पूछते हैं, काम के विचार आते हैं तो क्या करें? यानी जवानी में आपके मसल्स अच्छे थे तो आपके मसल्स पर नियंत्रण था, आपको आपके विचारों पर भी नियंत्रण था, लेकिन बाद में आपका ही आपके शरीर पर, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहा। यानी तूफान के कारण जीवन में संसार छूटा हो, पर सांसारिक सुख का आकर्षण नहीं छूट पाया। और जो
अपने विचारों से ही मुक्त नहीं हुआ, वह जीवन में कैसे मुक्त हो सकता है? और उनका बाहरी बर्ताव तो सबसे मुक्त होने का ही होता है। मेरे जीवन के आए अनुभव से कह सकता हूँ, गृहस्थ धर्म कर्म मुक्ति पाने का आसान मार्ग है, बशर्ते गृहस्थी में से गुजरो, लेकिन गृहस्थी में लिप्त मत हो। चित्त को सांसारिक सुख भोगने के बाद ही वह सांसारिक सुख से मुक्त हो सकता है, क्योंकि अब सब कुछ सुख भोग लिया। अब भोगने से मुक्ति नहीं, यह भी जानने को मिला। और इस अनुभव लेकर जाना तो सांसारिक सुख का भी आकर्षण नहीं होता और न काम के विचार आते हैं। कहते हैं ना, किसी भी सुख को भोगे बिना सुख से मुक्ति नहीं है, अन्यथा उस सुख का आकर्षण सदैव बना ही रहता है। साधनारत साधक स्त्री हो या पुरुष, यह नियम तो सभी पर लागू है। बोलते हैं पति पत्नी जीवन साथी होते हैं, लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। दोनों साथ कभी नहीं दुनिया छोड़ते। अगर पति की मृत्यु हो जाए तो भी पत्नी संसार से मुक्त नहीं होती है। वास्तव में होना चाहिए, वह अपने पोता पोती में लिप्त हो जाती है और एक नया संसार बसा लेती है। और अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पुरुष का तो सारा संसार ही डूब जाता है, लेकिन फिर भी पुरुष संसार से मुक्त नहीं होता है। पुरुष एकांत में बैठने लगता है, लेकिन वास्तव में एकांत में नहीं होता। वह पत्नी की यादों के साथ रहता है, यानी वह भी मुक्त नहीं होता है। जब तक मनुष्य को स्वयं आत्मा है इसका एहसास नहीं होता, वह मुक्त नहीं हो सकता है। यही एहसास करने का मार्ग ही गुरु शक्तियों ने बताया है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसे भीतर जाकर अंतर्मुखी होकर कहे, नित्य कहेंगे तो ही इसका एहसास होगा। यानी आप जैसे जैसे आप आत्मा है यह एहसास करेंगे, वैसे वैसे आपका आत्मभाव वृद्धिंगत होते जाएगा और आपका शरीर भाव कम होते जाएगा। और फिर आपका शरीर भाव कम होगा तो शरीर का अटैचमेंट भी कम होगा। मैंने गृहस्थ बीज की व आकाश में उड़ने वाले बीज की बात की। अब एक तीसरे बीज की बात कर रहा हूँ। तीसरे प्रकार के बीज से मेरा आशय उन आत्माओं से है जो मुक्त होने के एकमात्र उद्देश्य से जन्म लेती है। वह सांसारिक सुख पूर्व जन्म में ही पा चुकी होती है और सांसारिक सुख में कुछ नहीं रखा, यह भी जान चुकी होती है। उन्हें आत्मज्ञान अपने पूर्व जन्म में ही प्राप्त हो चुका होता है और ऐसी आत्माएं कभी भी गृहस्थी में नहीं पड़ती हैं, क्योंकि गृहस्थी का बुरा अनुभव वे ले चुकी होती है। वे आत्माएं विवाह नहीं करती और अपना सारा जीवन आध्यात्मिक प्रगति में ही लगा देती है। और जो कर्ममुक्त अवस्था पाना पिछले जन्म में पाना रह गया था, बस एक ही लक्ष्य लेकर चलती है। इन बीजों को जमीन नहीं खींचती है। इनको कभी भी काम का न कभी आकर्षण होता है और न काम के कभी विचार भी आते हैं। प्रायः मेरे सारे ही गुरु
इस तीसरी बीज की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने संसार छोड़ा नहीं रहता, यह संसार करने को आए ही नहीं रहते हैं। इनका संसार तो सारा विश्व रहता है। इनके माध्यम से सारे विश्व का कल्याण होता है। यह सब मैंने मेरे 70 साल के अनुभवों के आधार पर लिखा है। आप स्वयं अपना आत्मचिंतन करो। आप इन तीन में से कौन से बीज है? यह दीपावली आपके जीवन में आध्यात्मिक आत्मा का प्रकाश लेकर आए और इसी जन्म में आप सभी से मुक्त होकर कर्ममुक्त अवस्था प्राप्त करें। यही परमात्मा से प्रार्थना है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। साथ में दीपावली का कार्ड है। यह बीज गृहस्थ का प्रतीक है जो सांसारिक सुख भोग कर आध्यात्मिक ऊंचाई का आकाश छू रहा है। इस दीपावली आपको इससे प्रेरणा मिले और आप भी आकाश रूपी कर्ममुक्त अवस्था तक पहुँचे। यही परमात्मा से प्रार्थना है। दीपावली पर आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी। 29 अक्टूबर 2024। जय बाबा स्वामी।